साउंड टेक 7 एक्शन। संजू वर्मा, गुरदीप भाई, ये संकट है या नहीं है? कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? आप और सरकार को इस संकट के लिए, जो भी है मिनी संकट अगर इसे कह सकते हैं, क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आपने दोनों एक्सपर्ट्स को सुन लिया, दोनों की अलग अलग राय है, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों सहमत हैं कि इसमें देश का क्या, हमारा क्या लेना देना। भाई संकट आया तो आया। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। मानक भाई, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि विपक्ष सरकार को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। आपने विपक्ष का कौन सा स्टेटमेंट पढ़ा? राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे संकट है क्योंकि युद्ध हो रहा है, हमारी सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होंगी, और ये बोला कि ऐसे समय पे सरकार को ठोस नीति बना के आगे काम बताना चाहिए, लेकिन चूंकि पीएम कॉम्प्रोमाइज है इसलिए वो नहीं हो रहा है, ये बोला। खरगे जी ने क्या बोला था? खरगे जी ने स्पष्ट बोला कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एनर्जी सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज हुई है। क्यों हुई है? उन्होंने इसके वजह बताई। इशू ये नहीं है कि संकट कैसे आ रहा है, संकट तो आना है, युद्ध हो रहा है, संकट आएगा, यही राहुल गांधी ने बोला, यही खरगे जी ने बोला। सवाल है सप्लाई चेन का। सप्लाई चेन की दो बातें हैं मानक भाई। एक, सप्लाई चेन, जनवरी में ये माहौल बनना शुरू हो गया था, सबको पता था। जनवरी में माहौल जब बन रहा था युद्ध का, तो 2 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को फोन करके ये कमिट कर देते हैं कि हम रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे। तो आपकी पूरी इंटेलिजेंस, पूरी जानकारी, भारत सरकार की सारी समझ एक तरफ, और प्रधानमंत्री झुक गए कि हम रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे, और अब अनुमति लेके खरीद रहे हैं और महंगे रेट पे खरीद रहे हैं। ये बोला है कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात, भारत अकेला देश है मानक भाई, जिसके लोग ईरान में हैं, जिसके लोग इजराइल में हैं, जिसके लोग फिलिस्तीन में काम करते हैं, जिसके लोग यूएई में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, सऊदी अरब में करते हैं, और तमाम देशों में करते हैं, और प्रभावशाली हैं। भारत अकेला देश था जिसके संबंध सबसे अच्छे थे, और भारत नेगोशिएट कर सकता था कि हमारे लिए सप्लाई चेन कैसे बरकरार रहे, जैसे रशिया और चाइना के लिए ईरान कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक बिना किसी को बताए 25 फरवरी को फैसला लिया कि आज से ईरान हमारा दुश्मन। हालांकि ईरान का युद्धपोत मैत्री के तहत आपके यहाँ खड़ा हुआ था विशाखापट्टनम में, अचानक से यूटर्न ले लिया, और ये जो नेगोशिएशन की स्पेस थी वो खत्म कर दी। ये प्रधानमंत्री ने क्यों किया? इसका जवाब कोई देगा कि आप एक तरफ कैसे हो गए, और आज एक तरफ हो गए तो आज आपके पास सप्लाई चेन में इंटरवीन करने का ऑप्शन खत्म हो गया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जबकि भारत अकेला देश था पूरी दुनिया में जिसके सबके साथ संबंध अच्छे थे। तो ये कह रही है रशिया और चाइना, गुरदीप भाई, रशिया और चाइना को अगर ईरान अपना दोस्त आज मान रहा है और उनके जहाजों को निकलने की परमिशन देने की बात कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि रशिया और चाइना पूरी तरह खुल के ईरान के समर्थन में आ गए हैं भाई, पूरी तरह यूएस, इजराइल सबके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और बहुत अच्छा बोला आपने। ईरान देश कौन सा है? ईरान वो देश है जब चाइना और पाकिस्तान ने ट्रेड पे कब्जा करने के लिए पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तय किया और बेल्ट रोड बनानी शुरू की, तो भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि सेंट्रल एशिया में, यूरोप में हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो भारत ईरान के साथ आया, ईरान और भारत ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर बनाया, चाबहार पोर्ट बनाया, और ये सब की जो इंप्लीमेंटेशन है, प्लानिंग शुरू हुई मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, इंप्लीमेंटेशन की मोदी जी ने। मोदी जी के 10-12 साल के अंदर ईरान सबसे निकट आपका पार्टनर था, जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ खड़ा हुआ था, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा था। हम 25 तारीख को दुश्मन कैसे बन गया, यही तो हम पूछ रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप ये देखिए कि जिस दिन ईरान का पोत हमारे यहाँ मैत्री में मिलन एक्सरसाइज में आया हुआ था, ठीक उसी वक्त ईरान जो है चीन और रशिया के पोतों के साथ हॉर्मुज में वो नेवल एक्सरसाइज कर रहा था। तो भारत उसमें क्यों नहीं शामिल हुआ? भारत तो तब तक दोस्त था ना, 25 फरवरी के पहले तो दोस्त था, 19 फरवरी को ये एक्सरसाइज हुई है हॉर्मुज में, तो भारत क्यों नहीं शामिल हुआ? ये जो अचानक से फैसला हुआ है, बहुत गहरी बात कह रहे हैं और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। अगर ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, अगर ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, तो बहुत बहुत बड़ी बात है ये। आप कह रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मिलिट्री एक्सरसाइज में ईरान, चाइना और रशिया के साथ हिंदुस्तान को शामिल होना चाहिए था। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? अच्छा, तो ये बताइए कि एक मिनट, वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन विशाखापट्टनम में आपके साथ रूस भी था और आपके साथ ईरान भी था एक्सरसाइज में। सेम एक्सरसाइज यहां हो रही थी, बहुत सारे देश थे उसमें, सिर्फ ईरान और रूस नहीं थे, और वहां बहुत सारे देश थे। बीच में ना बोल। एक थे ना, ईरान, सब मित्र देश थे।
सारे मित्र देश थे, कोई दुश्मन देश नहीं था उसमें, सारे मित्र देश थे। ईरान भी था उसमें, रूस भी था, उसको मैत्री के तहत बुलाया था। वो मैत्री कब खत्म हुई? जिस दिन इजराइल गए प्रधानमंत्री, युद्ध शुरू होने के 2 दिन ओके संजू वर्मा, ऑल राइट संजू वर्मा, सरकार से पूछिए, अब संजू वर्मा की बारी। संजू वर्मा बताइए, आपने क्यों ईरान को दुश्मन बना लिया, रूस को दुश्मन बना लिया इस सरकार ने? 25 तारीख को, और वहां से ना गैस मिल रहा है ना तेल मिलेगा। बताइए संजू वर्मा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 1 मिनट और दूंगा गुरदीप सप्पल और संजू वर्मा को। गुरदीप सप्पल 1 मिनट आप। मानक जी, हाँ मानक जी, संजू जी ने बड़े आंकड़े गिना दिए तेल इंपोर्ट के। सिर्फ एक चीज छुपा गए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 फरवरी को ट्रंप को बोला था कि अब हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। 6 फरवरी को एग्रीमेंट साइन हो गया कि ट्रंप निगरानी रखेंगे, और उसके बाद 8 हफ्ते लगते हैं इसको इंप्लीमेंट होने में। जो फरवरी में तेल आया वो ऑर्डर तो दिसंबर में प्लेस हो गया था। दूसरी बात, जनवरी में कुल 21% तेल आया, जबकि उसके 4 महीने पहले 35% तेल रशिया से आता था। आप कम करना शुरू कर चुके थे, आधा कर दिया था। 2 फरवरी के बाद पूरी बात ट्रंप की मान ली थी, और अब ट्रंप ने अनुमति दी है आपको, अनुमति, भारत को अनुमति दे रहे हैं ट्रंप, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी देखिए मैंने आपको टोका नहीं, जल्दी से, हाँ। दूसरी बात, जो इन्होंने यूएनजी की बात की, उसकी बात की, मुझे केवल एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल ईरान से ट्रेड रूट डेवलप करने पे इन्वेस्टमेंट किया है, 12 साल। अब वो खत्म कर दिया क्योंकि अब अमेरिका के साथ चले गए। अब दूसरा ट्रेड रूट डेवलप करने में अगले 12-15 साल लगेंगे। यानी चीन से आपने भारत को चीन के मुकाबले 30 साल पीछे कर दिया है। ओके संजू वर्मा 1 मिनट आपका। आपने 2008 से ये चल रहा था मानक जी, 8 से 26 की 18 की मेहनत आपने पानी फेरी, किसके कहने पे फेरी है? किसके कहने पे पानी फेरा है आपने, ये बताइए संजू। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पार्टी जी, आपने सबको सुन लिया, स्पेशली एक्सपर्ट्स को जो शुरू में है। आपकी इस पर क्या राय है? संकट है, और अगर है तो किसकी वजह से है? युद्ध लंबा चला तो संकट होगा, जल्दी खत्म हो गया तो नहीं होगा। ये तो कोई भी आम आदमी बता सकता है, इसमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं है, किसी विशेषज्ञ की जरूरत ही नहीं है। ये आपके नेता तो कह रहे हैं कि वो जो 60 रुपए बढ़ाए सिलेंडर के, वो सरकार की वजह से महंगाई आई है। आपने कहा कि संकट युद्ध चलेगा तो संकट निश्चित तौर पर होगा, और ये कोई भी गांव का आम आदमी भी बता देगा, किसान भी बता देगा, स्टूडेंट भी बता देगा। इसमें कोई ज्यादा फारसी की आंख है ही नहीं। गजब बेइज्जती है। तो जो दाम बढ़े सिलेंडर के, आपके नेता ने क्यों कहा कि ये सरकार की वजह से बढ़े हैं? मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए। असली चर्चा हमारी ये होनी चाहिए कि युद्ध हो क्यों रहा है, समस्या ये, और इसमें भारत की क्या नीति है, भारत किस पक्ष में है? भारत युद्ध के पक्ष में है, युद्ध के विरोध में है, या भारत जो युद्ध के लिए जिम्मेदार है उनके साथ खड़ा है, या जो पीड़ित हैं उनके साथ खड़ा है, जिन्हें रोज धमकाया जा रहा है, जिनके राष्ट्रपतियों को उठा के ले जाया जा रहा है, राष्ट्रपतियों की हत्या की जा रही है, और हमें भी धमकाया जा रहा है। इस समय भारत ऐसा दिखाई देता है कि भारत के पास अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। भारत एकदम असहाय और किंकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं ना, कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, कि समझ नहीं पा रहा कि हमें क्या करना है। मतलब एक देश लगातार दादागिरी कर रहा। अभी कहा जा रहा था कि हम अमेरिका के साथ, रूस को छोड़ के अमेरिका के साथ जाने की कोई तुक हमारी बनती है? ईरान को छोड़ के इजराइल के साथ खड़े होने की हमारी कोई तुक बनती है? और कम से कम चलो नहीं जा रहे आप किसी भी पक्ष में, तो आप गुटनिरपेक्ष दिखा दें खुद को। आप यही कहते हैं कि हम किसी पक्ष के साथ नहीं हैं, हम न्यूट्रल रहेंगे, ऐसा भी नहीं कह पा रहे। न्यूट्रल तो कह ही रहे हैं। नहीं कह पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे, किसी के साथ नहीं है, शांति के पक्ष में। जिस दिन आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जिस दिन मिस्टर ट्रंप ने ये कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, नहीं तो मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा, हमारे किसी जिम्मेदार आदमी ने ये नहीं कहा कि ट्रंप कौन होता है हमें डायरेक्ट करने वाला, हमें डायरेक्शन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है भाटी जी कि हम जो तेल ले रहे हैं, जब ये कहा गया, आज भी ले रहे हैं, और किसी की शर्तें हम नहीं मानते। किसकी अनुमति से ले रहे हैं? बिना अनुमति के ले रहे हैं। बिना अनुमति कह रहे हैं, वो कोई नहीं हमें बताएगा। अमेरिका लगातार क्यों कह रहा है कि हमने परमिशन दे दी 30 दिन की? क्या आपने प्रधानमंत्री का कोई बयान सुना है कि अमेरिका कौन होता है? एक काम करते हैं भाटी जी, एक काम करते हैं, नहीं आप बताइए। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, रुकिए ना एक सेकंड। मान लीजिए भाटी जी, आप तो अंदर ही अंदर मन में दुआ भी करते होंगे ऐसा हो जाए। मान लीजिए, चलिए आज अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मान लीजिए, और ये युद्ध हो गया, बताइए अखिलेश जी क्या करते? नरेंद्र मोदी जी भी हमारे ही प्रधानमंत्री हैं। ये विषय पार्टियों की पॉलिटिक्स। अरे जवाब दीजिए, मैं आपसे सवाल नहीं, मैं इस जवाब को बहुत हल्का और बहुत
छोटे स्तर का मानता हूं। जब हम वैश्विक युद्ध पर चर्चा कर रहे हो, अरे वैश्विक युद्ध का ही सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नीतियों पर चर्चा करनी मैं नीतियों की बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी की नीति बताइए। ये तो मेरा सवाल पूछने का तरीका ही है कि अगर मान लीजिए अखिलेश जी पीएम होते, क्या करते बताइए, किसके साथ खड़े होते? पर पीएम कोई भी हो, हाँ, वैश्विक कूटनीति में भारत का हमेशा एक रुतबा रहा है, भारत की एक साख रही है, स्पेसिफिक भारत की एक ताकत रही है। स्पेसिफिक बताइए क्या करते? अगर आपकी सरकार होती है आप क्या करते बताइए ना। हम अमेरिका की निंदा करते। अमेरिका युद्ध के लिए जिम्मेदार है, ट्रंप युद्ध के लिए जिम्मेदार है। ट्रंप केवल ईरान पे हमले के लिए नहीं, पूरी दुनिया में अशांति के लिए जिम्मेदार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज लगभग 20 देश आपस में लड़ रहे हैं, तो बयान देते हैं। अगर रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं उसके लिए भी अमेरिका जिम्मेदार है। तो अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं उसके लिए भी वो जिम्मेदार है। ठीक है। हम जो शांति प्रिय देश हैं, जिनकी शांति भंग की जा रही है, जिनकी संप्रभुता पे हमला किया जा रहा है, हम उनके साथ खड़े होते, उनके पक्ष में होते। हम जैसे रूस और चीन, अमेरिका के सामने दुम दबा के खड़े नहीं जैसे रूस और चीन को नहीं देश तो वही रूस और चीन नहीं कह सकते, चीन को नहीं कह सकते, लेकिन रूस हमेशा हमारा मित्र रहा है, हमारे संकट में सहायता की है। ठीक है। ईरान ने हमेशा हमारी सहायता की है, फिलिस्तीन हमेशा हमारे साथ रहा है, अफगानिस्तान हमारे साथ रहा है। हम आज उन देशों के खिलाफ खड़े हैं। एक दादा अफगानिस्तान के खिलाफ कहां खड़े हैं बताइए? अफगानिस्तान के पक्ष में तो हमने आज ही बयान दिया है कि पाकिस्तान गलत कर रहा है वहां पे। अफगानिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। अमेरिका ने वहां आतंकवाद पैदा किया, अमेरिका ने वहां तालिबान पैदा किया, अमेरिका ने उनको हथियार सप्लाई किए। ओसामा बिन लादेन अमेरिका का खड़ा किया हुआ था, उसे फाइनेंस करता था अमेरिका, और उन्हीं के खिलाफ फिर उन्हें लड़ना पड़ा। पार्टी जी, आप पर आरोप बीजेपी ये लगाती है कि आप घरेलू राजनीति की वजह से सिर्फ अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ये गाजा, फिलिस्तीन, ईरान, ये सब बातें करते हैं। रूस भी कहा था मैंने। रूस को क्यों भूल गए? इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। अगर कोई ये कहता है कि हम वोट के लिए ये करते हैं या किसी समुदाय को खुश करने के लिए करते हैं, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। करवाली बेइज्जती? अच्छा बात नहीं है। हम पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलते हैं, और जो देश हमारे खिलाफ है हम उनके खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलते हैं। वाजपेयी जी बोलिए, आपकी बारी है। लेकिन हम जो देश हमारे मित्र हैं, हमें उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इजराइल मित्र नहीं है भाटी जी। इजराइल हमारा कभी मित्र नहीं रहा। इजराइल एक आतंकवादी देश है और अमेरिका धौंसपट्टी करने वाला देश है। ये स्टैंड कहां से आ गया? अमेरिका धौंसपट्टी करने वाला देश है। अरे इजराइल का सबको धमकाता है। इजराइल आतंकवादी देश है, दादागिरी दिखाता है। भाटी जी, इजराइल आतंकवादी देश है। इजराइल की गतिविधियां आतंकवादियों से कम नहीं है। अरे यूपीए भी नहीं मानती थी, कांग्रेस भी नहीं मानती थी, बीजेपी भी नहीं मानती। कौन सी पार्टी मानती है इजराइल को आतंकवादी देश? फिलिस्तीन हमारा हमेशा मित्र रहा। यासर अराफात के और इंदिरा गांधी के भाई बहन के संबंध थे। यासर अराफात बहन मानते थे इंदिरा गांधी। वाजपेयी जी बोलिए, और हमेशा हमारे देश वाजपेयी जी बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। क्या स्टैंड है बताइए संजीव जी। हम नहीं किया। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात, आपने कहा कि क्या क्राइसिस है। ये तो सरकार कह रही है क्राइसिस है, हम थोड़े कह रहे हैं क्राइसिस है। भाई पहले आपने रेट बढ़ाया, अब दिल्ली में भी सभी आ गया। अभी देख रहा हूं मैं कि आईपीसीएल का चिट्ठी आ गया सभी कमर्शियल यूनिट को कि हम आपको नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण आज पूरे देश में गुजरात में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और तमाम होटल्स बंद हो रहे हैं। तो क्राइसिस है, ये आप बता रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि भाई इसमें हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एक बात समझिए, प्रधानमंत्री कहते थे ना कि हम विश्व गुरु हैं, तो फिर आज गुरु घंटाल क्यों साबित हो रहे हैं? वो ये तो लेने के देने पड़ गए। इजराइल से आए, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। संजीव भाई प्रधानमंत्री हैं, प्लीज। नहीं, प्रधानमंत्री। क्या गुरु घंटाल कोई खराब शब्द है? क्या ये खराब शब्द है? बता दीजिए, अच्छा समझ तो बता दूंगा। दूसरी बात, मैं बीच में नहीं बोला था, प्लीज शब्दों का चयन सोच के करें प्लीज। दूसरी बात, अच्छा, महामानव है। चलिए आगे बढ़िए। तो महामानव है, मजदूरी कर रहा। तीसरी बात कि जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता अभी धमका रही हैं अपोजिशन के प्रवक्ता को, काश प्रधानमंत्री भी ऐसे ही धमकाते। लगातार अमेरिका बोलते जा रहा है। अभी आपने एक क्लिप वायरल हो रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑयल गैस मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। पूछ लिया क्या रसिया से आप तेल लेंगे, तो फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं ऑयल गैस मिनिस्टर का विषय है। ऑयल गैस मिनिस्टर कह रहे थे कि नहीं, ये तो फॉरेन मिनिस्टर का विषय है। तो जिस तरह से क्लैरिटी से आज ये कह रहे थे हम रसिया से लगातार तेल खरीद रहे थे,
तब फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं बोल पा रहे थे, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे थे? अच्छा यू आर राइट ब्रो।